हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे एपी का क्वेश्चन नंबर 16 जो ये कहता है, जिसमें दिया हुआ हमें थर्ड टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है? थर्ड टर्म दे रखा है कितना? 16। थर्ड टर्म दे रखा है तो यानी a + 2d होगा थर्ड टर्म, है ना, इज इक्वल टू ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और एक और सिचुएशन दे रहा है, कह रहा है सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। सेवन टर्म कब बनता है? व्हेन फिफ्थ टर्म एक्सीड बाई 12। जब फिफ्थ टर्म 12 एक्सीड होता है तब क्या बनता है? सेवंथ टर्म, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने सेवन टर्म है तो a + 6d हो गया सॉरी, फिफ्थ टर्म में तो a + 4d हो गया, +12 ऑलरेडी है, और a से a एलिमिनेट हो गया, 6d यहाँ पे है, 4d यहाँ से इधर चला जाएगा तो -4d हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। और 6d - 4d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। बात खत्म। अब आपने d की जो वैल्यू है वो दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि है a + 2d इज इक्वल टू 16। यहाँ हमने d की वैल्यू पुटअप कर दी, जो है a + 2d इज इक्वल टू 16। तो ये हो गया आपका a + 2d, d बोले तो a + 2d इक्वल टू 16। सॉल्व कर लिया, 6 2 जा और 12 इधर आके हो जाएगा -12, तो a इज इक्वल टू जाएगा 16 - 12 इज इक्वल टू 4। अब आपको a भी पता है और d भी, ये तो d ये रहा और a, तो फर्स्ट टर्म होता है a, सेकंड टर्म होता है a + 2d, नहीं सॉरी a + d, फिर a प्लस इस तरह से होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो देखिए आप, ये हो गया a + d, a + 2d, a + 3d। अब इनको सॉल्व करो, इनको सिंप्लीफाई करो, ये 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, 6 2 जा 12 4 6 3 जा 18 4। तो ये बन गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा बन गया। यही बनाना था आपने, उन्होंने कहा था कि वो एपी बनाइए जिसमें ये कंडीशन है, वो एपी बनाई थी, एपी हमारी बन गई। ठीक हो गया। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अरे फ्रॉम द लास्ट, बात आ गई ना, फ्रॉम द लास्ट, याद आ रहा है क्वेश्चन करता था मैंने, पूरी सीरीज उल्टी मान लो इसमें, है ना। तो ये a हो जाएगा, ये क्या जाएगा? तो a इज इक्वल टू 250। जनरली a हमारा ये होता है ना, उल्टे से गिने तो उल्टे से ये होगा, नहीं होगा? ठीक हो गया, a हो गया, और d हो गया हमारा 3 - 8, जैसे 8 - 3 करते हैं हम लोग, या 3 - 8 करेंगे, उल्टा ही घटाएंगे। ठीक है, 3 - 8 - 5 हो गया, और 20th टर्म पूछ रहे, लास्ट से कौन सा टर्म पूछ रहे? तो हमें 20th टर्म पता करना है, तो कर लिए पता। ये फॉर्मूला हो गया, और a20th टर्म पता करना है, तो a + n - 1 × d, सॉल्व कर दिया, 158 आ गया, यानी द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू 100। और कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, है ना। बात समझ में आ गई?